मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जी हाँ, इस समय मनोभूमि में खेलने का ही समय है। तो हम बेसिकली बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बिफोर एग्जाम। कल हमारा बिजनेस स्टडीज का पेपर है, किस तरीके से क्या करना चाहिए हमको, हम हर एक बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस से फॉलो करना है। पहली चीज का खास ख्याल रखना है, सीक्वेंस। ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही 1 2 3 करके ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, भले आपको आते हो या नहीं आते हो। ऑब्जेक्टिव यदि आपको कोई नहीं आता तो आप उस आंसर के लिए जगह छोड़ सकते हो, है ना, पर आप सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। ये पहली चीज है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव पे ही दूसरी चीज मैं बात करता हूं। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पे बात करता हूं। मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आप एक बार, क्योंकि अब आज रात की बात है, तो उसका अच्छे से रिवीजन करें। उसका अच्छे से रिवीजन करें। अच्छा, जिसने बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं वो भी सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव पढ़े। अब जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो मैं वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। बिजनेस स्टडीज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वो वीडियो है और पीडीएफ भी है। पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हो गई हमारी दो चीज। हम आ गए, हमने ओटी कर ली। एक चीज और बताऊंगा, एक चीज ओटी में बताऊंगा। यदि टफ ओटी आ जाए तो क्या करें? टफ ओटी भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? शांति से कोशिश करना है कि हम उसको थोड़ी देर, 2 सेकंड 2 मिनट तक सोचें कि यार इसमें क्या हो सकता है ना। अब मान के चलिए यदि चूज द करेक्ट ऑप्शन आ जाए, यदि चूज द करेक्ट ऑप्शन आ जाए और पांचों टफ आ गए या छहों टफ आ गए या सातों टफ आ गए, तो उस कंडीशन में आपको सातों ही नहीं आ रहे तो आप उस कंडीशन में लगाएंगे बी। 50% सही होने के चांसेस हैं। चूज द, ये उन बच्चों को मैं बता रहा हूं, मान के चलिए, देखिए उन बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को। हो सकता है कल का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा टफ आ जाए, है ना। वैसे मेरे को विश्वास है कि मेरी जो बनाई गई पीडीएफ है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने के चांस हैं, पर यदि बाई चांस टफ आ गई होती तो यदि चूज द करेक्ट ऑप्शन है तो उसमें हम बी आंसर लगाएंगे, यदि हमको नहीं आ रहा होगा तो। क्लियर? ये पहली चीज है। देखो, हम मैच द फॉलोइंग में ये चीज नहीं कर सकते, फिलअप में ये चीज नहीं कर सकते, वन वर्ड में ये चीज नहीं कर सकते। चूज द करेक्ट में कर सकते हैं और एक ट्रू फॉल्स में कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में यदि आप मान के चलिए आपको कोई कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वहां पर लगाएंगे ट्रू। याद रखना, सबसे ज्यादा ट्रू होने के चांसेस हैं कि सबसे ज्यादा आंसर, मतलब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे ट्रू फॉल्स में वो ट्रू ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये 50% चांस है कि सही निकलेगा। ठीक है, तो समझ गए आप किस तरीके से डील करना है। सीक्वेंस फॉलो करना है, क्रम बाय क्रम। फिर ओटी मैंने आपको बताया कि मेरी जो दी गई पीडीएफ है या फिर वीडियो है उससे आप प्रिपेयर करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीसरी चीज, यदि ओटी टफ आ जाती है तो चूज द करेक्ट में तो हम बी लगाएंगे और ट्रू फॉल्स में हम ट्रू ज्यादा लगाएंगे, यदि हमको कहीं दिक्कत हो रही होगी वहां जहां हमको दिक्कत हो रही होगी। ऐसा मत कर देना आती हुई चीज में बी लगा दो पर आंसर ए हो, ऐसा मत करना। ऐसा करने का मैंने बोला नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ओटी की बात कंप्लीट हो गई। हमारे 32 नंबर आ जाएंगे अगर हम इस हिसाब से, इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो। देन उसके बाद आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। देखो मैं बहुत संजीदगी से, बहुत शांति से समझा रहा हूं, समझते जाना दोस्तों, है ना। फिर आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? 2 नंबर के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 30 वर्ड्स में लिखना है, 30 वर्ड्स में लिखना है। 30 वर्ड्स में मतलब 3 लाइन, 30 वर्ड्स में मतलब 3 लाइन और मैक्सिमम 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन। समझ गए आप? हो सकता है आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हो तो वो 4 से 4.5 जाएगा यार, ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा 2 नंबर में। समझ गए? तो आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप 3 लाइनों में 2 नंबर के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्योंकि कॉपी बड़ी होती है, वो 3 लाइन लिखना भी बहुत अच्छी चीज, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। तो 2 नंबर के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से डील करना है। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और जब कल पेपर हो जाएगा तो मैं चेक भी कराऊंगा उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है ना। ठीक है, और कल क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड भी करना और कमेंट कॉलम में कमेंट भी करना कि पेपर कैसा रहा। ठीक है, अब मान के चलो यार, मान के चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आ गए तो अच्छा है, पर यदि टफ आ गए तो, यदि आपने जो नहीं दिए उनमें से आ गए तो उसका एक तरीका है। उसको हम तरीके को कैसे करेंगे? मान के चलिए आपसे पूछ लेता है, क्या पूछें, टफ सा क्वेश्चन, हाँ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछ लेता है, सेबी के बारे में बताओ। तो आपने ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं सेबी तो पढ़ा होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कहीं तो पढ़ा होगा। तो आप सेबी, यदि सेबी के बारे में पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म तो लिख के आ सकते हो ना, इतनी तो उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूं ना। अब मान के चलो पूछ ले वो कैपिटल मार्केट क्या होता है ना, तो उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं यार कि कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड टू द शेयर मार्केट, कुछ ना कुछ तो हम लिख सकते हैं ना। करेक्ट? या फिर एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और, बहुत प्यारा तरीका। यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में आप फंस जाओ, यार ऊपर वाला भी नहीं आ रहा, नीचे वाला भी नहीं आ रहा, और में 2 क्वेश्चन होते हैं ना, ऊपर वाला भी नहीं आ रहा, नीचे वाला भी नहीं आ रहा, तो उन 2 क्वेश्चनों में से देखो ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा है क्या उससे रिलेटेड। मान के चलो
कैपिटल मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट पूछ लिया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में कहीं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ लाइनें यूज हो रही हैं, तो वो लाइनें हम ऑब्जेक्टिव की वो यहां लिख देंगे। थोड़ा सा लिखा हुआ तो दिखेगा, थोड़ा सा भरा हुआ तो दिखेगा, पर हम रिलेटेड लिखना है, ये भी समझो। मैं आपको कोई चीज ट्रिक सिखा रहा हूं, पर हम रिलेटेड लिखना है ये भी सिखा रहा हूं। कैपिटल मार्केट क्वेश्चन अगर पूछा है तो हम उसमें मनी मार्केट के बारे में नहीं लिख रहे। कैपिटल मार्केट का पूछा है तो हम कैपिटल मार्केट के बारे में ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2 सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के बारे में ही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। दिमाग लगाना है, याद रखना, कल अगर टफ आएगा तो हम टफ से भी डील करेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है ना, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है 2 नंबर के बारे में, ठीक है। मैं इसको रख करता हूं, मैं 3 नंबर के क्वेश्चंस पे आता हूं। बहुत ध्यान से सुनते जाना है ना, क्योंकि अगर ये वीडियो मिस हो गया ना तो फिर वो वाला डायलॉग मैं दूंगा पेपर होने के बाद, मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो ये मनोभूमि में खेलना सिखा रहा हूं तुमको, समझ रहे हो। आगे सुनो। 3 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो यदि मेरे दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फंस गया तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि टफ आ गया तो डील करेंगे उसको हम ऐसे। देखो आप जब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो आप अपनी लाइनें बढ़ा दोगे, आप 4 लाइन प्लस लिखोगे, 4 लाइन से ज्यादा लिखोगे आंसर। याद रखना 4 लाइन तो मिनिमम है, 4 लाइन तो लिखना ही लिखना है 3 नंबर के क्वेश्चन में, पर आप 4 से ज्यादा लिखोगे, आपकी 5, 6, 7 भी हो सकती है। याद रखना इस बात को, है ना। 7, 8 मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम हो जाएगी, इससे ज्यादा मत जाना। क्लियर, समझ गए ना। या 7 पे उसको समेट देना, 7 लाइनों में, समझ रहे हो। अब यदि टफ आ गया तो अब यहां पर ना वो वाली चीज नहीं चलेगी। कौन सी वाली, जो हमने 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव वाली चीज तो चल गई थी, यहां नहीं चल पाएगी। हाँ 1-2 लाइन हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में से देख के, पर यार ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए। हमने फाइनेंशियल मार्केट बहुत बच्चों ने पढ़ा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ही आ गया। अब क्या करें। तो इस कंडीशन में आप जितना हो सके आपसे थोड़ा बहुत समझ के कुछ भी बना के लिखने की कोशिश करना। पर यदि टॉपिक की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है ना, बिल्कुल ही, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट होता क्या मेरे को नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप इसको स्किप करोगे। जी हाँ, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है उस बारे में तो फिर कैसे लिखोगे, है ना। तो ऐसे उल्टा सीधा लिखना भी गलत है। अगर वो एकदम ऐसे लिखोगे प्राइमरी मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज द प्राइमरी मार्केट, तो ऐसे में अगर वो काट दे, गुस्सा हो जाए आपसे, तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी वहां पर, और वो हमारी कॉपी फिर बिगाड़ देगा, लाल कर देगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम ये नहीं करेंगे। हाँ पर टफ आएगा तो हम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। पर यदि टॉपिक की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो हम उसको स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। ये है 3 नंबर के बारे में, ठीक है। समझा दिया, समझ में आ गया ना। और आपको इसमें 50 वर्ड प्लस लिखना है ना, 50 वर्ड, पर 100 प्लस मत लिख देना, 50 to 75 इधर ही रखना, है ना।